हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इन द यूट्यूब चैनल ऑफ टीचिंग मंत्रा बाय कुणाल चौबे। आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के अंतर्गत मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को समझेंगे, जानेंगे। आइए देखते हैं। मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, इसको थॉर्नडाइक ने दिया था, जिसे एनार्किक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इनके अनुसार इन्होंने कहा कि पिछले वीडियोस में जैसे कि हम लोगों ने बात की थी जनरल एबिलिटी, स्पेसिफिक एबिलिटी, तो इनका कहना था कि हमारे इंटेलिजेंस के अंदर ये जनरल एबिलिटी नाम का कोई भी चीज नहीं होता है। ठीक है, ये कहते हैं कि हमारी जो भी मेंटल स्किल्स है, मेंटल एक्टिविटीज हैं, उसको करने के लिए हमें डिफरेंट सेट्स ऑफ एबिलिटीज की जरूरत होती है और उन सब का एक एग्रीगेट वे जो होता है उसके थ्रू हम लोग किसी भी कार्य को करते हैं। यानी कि अगर कोई कार्य को करना है तो सिर्फ और सिर्फ जनरल एबिलिटी ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। विभिन्न सेट ऑफ एबिलिटीज जो होते हैं वो मिलकर किसी भी कार्य को अंजाम देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इनका कहना था कि जो हमारी स्पेसिफिक एबिलिटी होती है वो हर एक कॉमन एबिलिटीज में पाई जाती है। ठीक है, इनके अनुसार इन्होंने 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की। कितने टाइप्स की? 3 प्रकार के बुद्धि की बात की, जिसको याद करने का शॉर्टकट है SCA। S फॉर सोशल इंटेलिजेंस, C फॉर कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस एंड A फॉर अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, तो सोशल इंटेलिजेंस है क्या? तो देखिए, नाम में ही है सामाजिक बुद्धि। तो यह वह एबिलिटी होती है जिसके द्वारा जो हम हैं लोगों के साथ उठना बैठना, घुलना मिलना, उनको समझना, समाज में हो रही जो भी समस्याएं हैं उसको कॉम्प्रिहेंड करना, एनालिसिस करना, उस पर तर्क वितर्क करना, ये जो बुद्धि का डेवलपमेंट है वो हमारा सोशल इंटेलिजेंस होता है। यानी कि एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ पीपल, अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म इन सोशल रिलेशन। जो भी सामाजिक संबंध होते हैं, सामाजिक मुद्दे होते हैं, उनके साथ आपका बिहेवियर जो है किस तरीके से है, यही चीज हमारा सोशल इंटेलिजेंस कहलाता है। फिर दूसरा आता है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, यानी कि मूर्त बुद्धि, मूर्त चिंतन, मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि के अंदर कहते हैं कि वह एबिलिटी होती है जिसके द्वारा हम अपने बॉडी पे कंट्रोल और कार्यों को करने का काम करते हैं। जैसे सोशल इंटेलिजेंस की बात करें तो पॉलिटिशियंस को अगर आप देख लीजिए, एडवोकेट को देख लीजिए, तो वो लोग क्या है, वो लोग, उनकी सामाजिक बुद्धि बहुत ज्यादा डेवलप हुई रहती है। किस तरीके से लोगों से बातचीत करना है, कैसे उनके समस्याओं को सॉल्व करना है, सामाजिक मुद्दे जो भी होते हैं उनका निवारण करना का जो ढंग होता है वो उनमें बखूबी भरा हुआ होता है। तो इस तरीके से इसके एग्जाम्पल की बात कर ले तो पॉलिटिशियन हो गए, एडवोकेट हो गए। अगर कॉन्क्रीट की बात कर ले, जो हमारा मूर्त चिंतन होता है, मूर्त बुद्धि जो है, तो मूर्त बुद्धि के अंतर्गत हमारा बॉडी के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो आ जाता है। जैसे कि कोई मैकेनिक है, तो मैकेनिक क्या है कि किसी भी मशीनरी पार्ट्स का अगर वो ठीक ठाक कर रहा है तो उसको पता है कि किस बॉडी पार्ट्स का कैसे यूज करके और उसे ठीक करना है, तो वो वहां पे अपने बॉडी को कंट्रोल करता है। एथलेटिक्स हो गए, प्लेयर्स हो गए, तो ये सारी चीजें हमारी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस के अंतर्गत आ जाएंगी। फिर बात करें एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की, तो कहता है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस यानी कि अमूर्त बुद्धि। तो यह वह बुद्धि है जो चीजें आपको दिखाई नहीं देती। अमूर्त मतलब क्या होता है? जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती है तो वह अमूर्त कहलाती है। तो इसमें कहता है एबिलिटी टू वर्बल एंड सिंबॉलिक थिंकिंग, जो हमारा वर्बल और सांकेतिक जो सोच होता है, मन की जो बात होती है, सोच होती है। मन की बात यहाँ मोदी जी से नहीं लीजिएगा, यहाँ हम खुद की मन की बात जो होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मन में बातें करना, कुछ सोचना, तर्क वितर्क करना, जहां पे हम लोग अमूर्त रूप से कार्य करते हैं, तो वहां पे हमारा एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तीनों इंटेलिजेंस के टाइप्स कौन कौन से हैं थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। ठीक है,
और तीनों को याद करने का शॉर्टकट SCA है, सोशल, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, फिर इन्होंने 4 एट्रीब्यूट्स की भी बात की। इन्होंने कहा कि जो हमारी बुद्धि है उस बुद्धि के 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला लेवल, दूसरा रेंज, तीसरा एरिया और चौथा स्पीड। अब ये है क्या? तो लेवल कहता है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ टास्क दैट कैन बी सॉल्व्ड। लेवल वह चीज को रेफर करता है, ठीक है ना, कि जो हमारे सामने जो प्रॉब्लम है, जो टास्क है, वो कितना डिफिकल्ट है और किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, यह चीज हमारा लेवल के अंतर्गत आता है। फिर अगर रेंज की बात करें तो रेंज में कहता है नंबर ऑफ टास्क एट एनी गिवन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। मतलब कि जो भी टास्क है उसकी जो जितनी संख्याएं हैं किसी भी डिफिकल्टी के स्टेटस पे, तो वह चीज हमारा रेंज के अंतर्गत आता है। फिर कहता है एरिया। तो एरिया अगर किसी टास्क को सॉल्व करने के लिए जितने भी टोटल नंबर ऑफ सिचुएशंस होते हैं हर एक लेवल पे, वह हमारा उसका एरिया कहलाता है। अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी टास्क को सॉल्व करने के लिए हमारा जो क्या कहें उसको, रैपिडिटी होती है, तीव्रता होती है, उसी वही चीज हमारा स्पीड कहलाता है। क्लियर है? यहां पे मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। कुछ वीडियोस में मैंने देखा कि कमेंट सेक्शन में कमेंट आई हुई थी कि सर हिंदी में इसको पढ़ाने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आप टीचिंग एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इन फ्यूचर आपको टीचर बनना है, तो ये जनरल सी बातें हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिसका आपको जानकारी रहना बहुत जरूरी है एक टीचर बनने के लिए। तो ये कॉमन सी वर्ड्स हैं जो डेली लाइफ में यूज होती हैं, तो इनका यूज करना आप भी अपने डेली लाइफ में शुरू कर दें ताकि आगे प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है ना? और वैसे भी यहाँ पे क्लासेज जो है बाइलिंगुअल चलती हैं, दोनों भाषाएं में। रिटन में आपको अगर इंग्लिश रहती है तो मैं उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में कन्वर्ट करके बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। तो इस चीज़ पे मुद्दा ना उठाएं कि इस लैंग्वेज में पढ़ाएं या इस लैंग्वेज में पढ़ाएं, आपको समझने की प्रयास करें और इसको समझें। ठीक है? चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।